जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास की अमावस्या है। आज के दिन आप सभी ने व्रत किया होगा, पूजन किया होगा। आशा करते हैं कि आपने व्रत पूजन का संकल्प भी अवश्य ही कर लिया होगा। पूजन के उपरांत आपको अवश्य सुननी चाहिए आषाढ़ अमावस्या व्रत कथा। इसके श्रवण करने से मनुष्य का कल्याण होता है, भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और भगवान की प्रसन्नता से आपके वर की आयु लंबी होती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। अमावस्या का यह जो व्रत है, ये पति की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए किया जाता है। तो कथा आरंभ करें उससे पहले यदि आपने संकल्प नहीं किया है तो संक्षेप में आपको संकल्प विधि बता देते हैं। आप एक बार व्रत का और पूजन का संकल्प कर लीजिए, तदुपरांत आप कथा श्रवण कीजिएगा, क्योंकि संकल्प जो है एक आवश्यक प्रक्रिया है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको संकल्प अवश्य ही करना चाहिए। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में रखिए, कम से कम, अधिक जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। आषाढ़ मासे तीसे अमावस्यायां पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय वर दीर्घायु स्वास्थ्य प्राप्त्यार्थाय अमावस्या व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद पंचोपचार से भगवान का पूजन करना चाहिए और पूजन करने के बाद कथा श्रवण करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप जो सोना धोबन की कथा है, जो अमावस्या पर सुनी जाती है, वह सुनेंगे। साथ ही अमावस और पूनम की जो कथा है, अमावस और पूनम के उत्पन्न की जो कथा है कि किस प्रकार से अमावस और पूर्णिमा का जन्म हुआ था, वह सुनेंगे। और आज के दिन आपको अवश्य सुनना चाहिए गीता का 7वां अध्याय। बड़ा ही कल्याणकारी होता है आपके लिए, आपके पितरों के लिए। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण जो अमावस्या के दिन करता है, उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं, उसके पितृ तृप्त होते हैं और प्रसन्न होते हैं। आइए प्रिय भक्तों, सबसे पहले हम कथा सुनते हैं सोना धोबन वाली। उसके बाद हम सुनेंगे अमावस्या के जन्म की कथा, जिसमें अमावस्या और पूनम का पूरा वर्णन आएगा। और उसके बाद हम गीता का 7वां अध्याय सुनेंगे, जिसके सुने बिना अमावस्या का व्रत पूजन अधूरा ही है। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने वर की दीर्घायु के लिए और पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय शिव शंकर या जय पितृदेव। भगवान शंकर आपके वर की आयु लंबी करेंगे और आपके पितृ अवश्य ही आपसे प्रसन्न होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कि कौन सा व्रत कब करना है, कैसे करना है, किस विधि से करना है। और पुराणों के आधार पर बताते हैं कि इसके नियम क्या हैं, क्या कथा आदि आपको सुननी चाहिए। इस प्रकार सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं अमावस्या व्रत कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उसकी सुंदर सुशील ब्राह्मणी थी और उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण जो है ब्राह्मणत्व करके अपने कर्म से भोजन अर्जन करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी कन्या शयानी होती जा रही थी। वह ब्राह्मण बड़ा परेशान था, क्योंकि उस कन्या के योग्य कोई वर नहीं प्राप्त हो रहा था। ब्राह्मण ने भरसक प्रयास किया, ब्राह्मणी ने भरसक प्रयास किया, परंतु बड़े प्रयास के बाद भी उसे उसके योग्य कोई वर प्राप्त नहीं हुआ। इससे ब्राह्मण बहुत ही परेशान रहने लगा। एक दिन उनके घर में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। साधु महाराज जब आए तो कन्या ने उनका
आओ भगत किया, सत्कार किया, उनको जलपान कराया, भोजन कराया। इससे साधु महाराज अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कन्या को आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने कहा कि हे साधु महात्मा, हे साधु महाराज, मेरी कन्या के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है। मैं बड़ा चिंतित हूँ। आप इसको देखें और बताएं कि क्या उपाय किया जाए। आप हमें कोई उपाय बताएं जिसके माध्यम से इसको इसके योग्य वर प्राप्त हो। साधु महाराज ने कन्या का हाथ देखा और मस्तक की रेखा देखी और बोले कि हे ब्राह्मण, आपकी कन्या के वैधव्य योग है, इनको वर कैसे प्राप्त होगा। यह सुनकर वह ब्राह्मण बड़े परेशान हुए, बड़े चिंतित हुए। बोले हे साधु महाराज, मैं एक कन्या का बाप हूँ। घर में कुमारी कन्या बैठी रहे, इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है। आप कोई उपाय बताएं जिससे कि इसका वैधव्य योग भी मिट जाए और इसे इसके योग्य वर की प्राप्ति भी हो। आप जो कहेंगे वह मैं करूँगा। साधु बड़े पहुँचे हुए थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और विचार करके बताया कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर सोना नाम की एक धोबन रहती है। वह बड़ी पति परायणा है। अमावस्या माता की पूजा करती है, भगवान गौरी शंकर का पूजन करती है और प्रत्येक अमावस्या पर व्रत करती है। वह बड़ी सती है और उसके अंदर बड़ा सत और तेज है। यदि वह अपने मांग का सिंदूर तुम्हारी कन्या को दे तो अवश्य ही तुम्हारी कन्या के जीवन का वैधव्य योग मिट जाएगा और इसको सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण के साथ जब ब्राह्मणी ने भी इसको जाना तो उसने अपनी बेटी को सारा वृतांत बताया। बेटी ने एक प्रयोजन किया और वह प्रतिदिन सोना धोबन के घर जाने लगी। सूर्योदय से पहले अति प्रातः सोना धोबन के घर जाती और उसके घर के सारे काम जो हैं सुबह के उन सबको करके आ जाती, जिससे कि सोना धोबन को कुछ करना ना पड़े। इस प्रकार करते समय काफ़ी समय व्यतीत हो गया। एक दिन सोना धोबन ने सोचा कि मेरी बहू बड़ी जल्दी उठ जाती है, क्योंकि सोना धोबन के घर में एक बहू थी, एक सोना धोबन और उसका पति था। बेटा बाहर गया हुआ था। तो वह बड़ी सोच में थी कि आजकल मेरी बहू इतनी जल्दी उठ जाती है सुबह 4 बजे कि जब तक मैं उठती हूँ घर का सारा काम कर लेती है। तो उसने अपनी बहू से पूछा कि बहू तू आजकल बड़ी जल्दी उठ जाती है, क्या बात है, सारा काम भी अकेले कर लेती है। बहू बोली माँ जी, मैं तो आपसे पूछने वाली थी कि आप इतनी जल्दी उठ के सारा काम क्यों कर लेती हो। मुझे तो पता नहीं ये काम कौन करता है। यह सुनकर सोना धोबन बड़ी परेशान हो गई। उसने सोचा कि ये कौन है जो हमारे घर का सारा काम कर रहा है। अगर ना मैं कर रही हूँ ना मेरी बहू कर रही है तो। अतः उसने निर्णय किया कि वह सुबह उठकर देखेगी। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठी और उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या आई। उसने घर के सारे काम किए और काम करके वह जाने लगी। जैसे ही वह कन्या जाने लगी उसने उसका रास्ता रोक लिया। बोली बेटी तू कौन है और मेरे घर के ये सब काम क्यों करती है। तो ब्राह्मण कन्या बोली हे माँ, मैं एक दीन दुखियारी बेटी हूँ, एक ब्राह्मण कन्या हूँ। मेरे हाथ में वैधव्य योग है। मेरे घर एक साधु महात्मा आए थे। उन्होंने इस प्रकार से बताया कि यदि मैं आपको प्रसन्न करूं, आप प्रसन्न हो जाएं और आप मुझे अपनी मांग का सिंदूर दे दें तो मेरे विवाह हो जाएगी और मेरा वैधव्य योग भी मिट जाएगा। इससे वह सोना धोबन अति प्रसन्न हुई। उसने कहा कि बेटी तूने मुझे प्रसन्न किया है, तूने इतना परिश्रम किया है, मैं तुझे अवश्य ही इसका फल दूंगी और मैं अवश्य ही तुझे अपनी मांग का सिंदूर दूंगी। यह कह के उसने अपनी बहू को कहा कि घर में सबका ध्यान रखना और जब तक मैं आऊँ नहीं तब तक कुछ भी अनुचित ना होने पाए, मैं शीघ्र आऊँगी। इस प्रकार से कह के और वह चल दी। उसे ज्ञात था कि उसके घर में उसका पति बीमार है। वह ब्राह्मण के घर गई। ब्राह्मण के घर जाते ही ब्राह्मण की बेटी के योग्य वर की प्राप्ति हो गई। उसने अपने मांग से सिंदूर लिया और ब्राह्मण कन्या की मांग में सिंदूर दिया। उसका सिंदूर देते ही ब्राह्मण कन्या की कुंडली से उसके हाथों से वैधव्य योग मिट गया और उसका विवाह प्रसन्नतापूर्वक संपन्न हो गया। वहाँ जैसे ही सोना धोबन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया, उसके घर में उसके पति की मृत्यु हो गई। वह बड़ी ही सती थी और बड़ी पति परायणा थी, उसके अंदर शक्ति थी। अतः उसे आभास हो गया कि घर पे कुछ ऐसा अनुचित हुआ है। उसने तुरंत ही ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपकी कन्या का काम अब हो गया है, अब मुझे
आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर जाती हूँ। ब्राह्मण ने उसको कुछ भोजन योग्य सामग्री भेजी, साथ में बांधी और वह सुबह सुबह वहां से चल दी। रास्ते में आते हुए उसे एक पीपल का पेड़ मिला। उस दिन अमावस्या का दिन था। उसने वहां रुककर पीपल के वृक्ष को हाथ जोड़कर 108 भंवरी दी, 108 परिक्रमा दी। अमावस्या माता को याद किया, अमावस्या माता का पूजन किया और प्रार्थना की कि हे माँ, अगर मैंने सच्चे मन से तेरे अब तक व्रत किए हैं तो मुझे मेरे घर पर सब जैसे मैं छोड़ के आई थी उसी प्रकार से अच्छा मिले। मेरे पति की आयु लंबी हो और वह मुझे स्वास्थ्य प्राप्त हो। इस प्रकार जैसे ही उसने पूजन किया और भंवरी दी, इस पूजन के पूर्ण होते ही अमावस्या माता के आशीर्वाद से उसका पति जीवित हो उठा। जब वह घर पहुंची तो उसे उसका पति जीवित और स्वस्थ मिला। जिस प्रकार से अमावस्या माता का आशीर्वाद सोना धोबन को और ब्राह्मण कन्या को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से सभी को प्राप्त हो। कहने वाले को, कथा सुनने वाले को, व्रत करने वाले को। बोलिए अमावस्या मात की जय। इस प्रकार अमावस्या के दिन आप सभी को पीपल की पूजा करनी चाहिए और अमावस्या का पूजन और व्रत करना चाहिए। अब हम सुनेंगे अमावस्या और पूर्णिमा के जन्म की कथा, जिसका सीधा संबंध आषाढ़ अमावस्या से है, आज की अमावस्या से है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना अधिकतर समय भगवान के ध्यान और पूजा में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपत्ति अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहां सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान करे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरा वृतांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ किया। कुछ दिनों बाद अमावस्या माता के आशीर्वाद से ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान की बिल्कुल भी नहीं मानती थी। वह बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था तथा छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई हुई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वो बहुत दुखी है, उसके घर में खाने को दाने तक नहीं है और बहुत ही दरिद्र की हालत उसकी हो गई है, तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। अमावस्या माता अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को माना और मानते हुए बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि बहन ने बताया था। उसने सुख अमावस्या का व्रत किया, संकल्प किया, विधि विधान से पूजन किया, 1 कटोरा चावल दान किया। इस प्रकार उसे करते हुए कुछ समय ही बीता था कि इसके बाद 1 साल के भीतर ही
पूनम का घर धन धान्य से भर गया। उसके घर बेटे का जन्म हुआ और सभी प्रकार के सुखों की उसे प्राप्ति हुई। बोलिए अमावस्या मात की जय। तो अमावस्या माता की कृपा जिस पर हो जाती है उसके घर में सदा खुशियां ही खुशियां रहती हैं। आप सभी को आज आषाढ़ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, अब हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। इसके बिना यह व्रत अधूरा है और यह अमावस्या का दिन अधूरा है, क्योंकि गीता का यह 7वां अध्याय अमावस्या के दिन आपको अवश्य सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के कल्याण के लिए मैंने गीता का 7वां अध्याय का उपदेश दिया है। इसको जो सुनेगा उसका अवश्य ही कल्याण होगा। साथ ही आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसका पुण्य आपको अर्जित करना चाहिए, कैसे ये सुनना चाहिए और कैसे इसका पुण्य आप अपने पितरों को अर्पित करके तृप्त कर सकते हैं। आसन लगा के दक्षिण दिशा की ओर आपने बैठना है। एक लोटा लीजिए पीतल का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, तुलसी का एक पत्ता उसमें डालिए, सफ़ेद पुष्प हो तो वह भी डालिए और कुशा अगर मिल जाए तो उत्तम है, कुशा भी उसमें डालिए। ये सारी सामग्री उस लोटे के अंदर डाल के आसन लगाइए। आसन लगा के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। जब आप श्रवण करेंगे, पाठ की पूर्णता के बाद हम बताएंगे कि पाठ पूरा होने के बाद आपको क्या करना है। आइए अब हम आरंभ करते हैं। अथ श्रीमद्भागवत गीता 7वां अध्याय। श्री भगवान उवाच। भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ।
और भी जो सत्व गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए गए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि भक्त 2 प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। तो जो सकाम भक्त है ना, सकाम भक्त अर्थात जो किसी कामना की पूर्ति के लिए भगवान को भजते हैं। हम कहते हैं ना, भगवान मेरा ये काम करवा दीजिए, भगवान मेरा ये काम करवा दीजिए, और हम उसके लिए भगवान का भजन करते हैं। तो ईश्वर कहते हैं कि जो सकाम भक्ति करने वाले भक्त हैं ना, वो मेरे भिन्न भिन्न रूपों को भजते हैं। आप कभी बजरंगबली किसे पूजते हैं, किसी अन्य देवता के स्वरूप को पूजते हैं, तो ईश्वर कहते हैं कि वो सारे मेरे ही स्वरूप हैं। अब क्योंकि आपकी श्रद्धा उस स्वरूप में है, तो मैं आपकी श्रद्धा को वहीं स्थिर कर देता हूं और आप उसी को भजते रहते हैं। परंतु वो जो पुण्य आपको प्राप्त होता है या जो फल वहां से प्राप्त होता है, वो मेरे द्वारा ही आपको दिया जाता है। वो जो देवता है वो केवल माध्यम है कि सकाम पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। तो जो मेरे द्वारा निर्धारित किए गए भोग हैं, वो ही आपको उस देवता के माध्यम से प्राप्त होते हैं और मनुष्य को लगता है कि अमुक देवता ने उसे यह प्रदान किया है। ईश्वर कहते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। तो जो सकाम भक्ति करते हैं, उनका जो फल होता है वह नाशवान होता है, क्योंकि वह एक समय पर समाप्त हो जाएगा। और वो जिस देवता को पूजते हैं, वो उसी देवता के धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान श्रीहरि के, भगवान वासुदेव के धाम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
भगवान कहते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, कि जो बुद्धिहीन व्यक्ति है ना, उसको ये लगता है कि मैं बार बार जन्म लेता हूँ, फिर मरता हूँ, फिर जन्म लेता हूँ, फिर मरता हूँ। ये केवल बुद्धिहीन व्यक्ति ही इस प्रकार की सोच रख सकते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी जो ये योग माया है ना, इस योग माया से सब भ्रमित रहते हैं। वो जान ही नहीं पाते कि मैं कभी भी ना तो मृत्यु को प्राप्त होता हूँ और ना ही मैं जन्म लेता हूँ। मैं जन्म रहित हूँ, अविनाशी हूँ, परंतु मेरी माया का पर्दा उनके ऊपर पड़ा होता है, इसलिए वो मुझे भी मरने वाला और फिर जन्म लेने वाला ही समझते हैं। हे अर्जुन, मुझ में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी को जानता हूँ, पर मुझे वही जान पाते हैं जो श्रद्धा और भक्ति रखते हैं। जो श्रद्धा और भक्ति से रहित पुरुष हैं, वो मुझे कभी जान ही नहीं पाते। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले हैं, निष्काम भाव से आचरण करने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं, ऐसे पुरुषों को ही मैं प्राप्त होता हूँ और वो मुझको सब प्रकार से भजते भी हैं। और यहाँ पृथ्वी पर जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। इसीलिए वो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। वो कभी कामना नहीं करते कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। वो मुक्ति की कामना करते हैं। वो मुक्ति की कामना करते हैं, इसीलिए मुझ अविनाशी को भजते हैं, क्योंकि इस संसार में मुझ अविनाशी के सिवा कौन है जो मुक्ति प्रदान कर सकता है। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब अंत समय आता है, उस समय पर भी जो व्यक्ति मेरे स्वरूप का ध्यान करता है, मुझ अविनाशी को समझता है, मेरी भक्ति करता है, या मुझे सोचता भी है या मुझे विचारता भी है, वह मुझे प्राप्त हो जाता है, मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नामः सप्तमो अध्याय संपूर्णः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ गीता का यह 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब आप हाथ जोड़ के और हाथ में थोड़ा सा जल लेके संकल्प कीजिए, भगवान सच्चिदानंदन घन परमात्मा
श्रीमन नारायण से कि हे प्रभु, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इससे जो पुण्य प्राप्त होता है वह मैं अपने सभी पितरों को अर्पित करता हूँ या अपने अमुक अमुक पितृ को अर्पित करता हूँ। आप उन पितरों का नाम ले सकते हैं, जो आपका रिश्ता है वह बोल सकते हैं कि मैं ये जो पुण्य अर्जित किया है ये सब उनको अर्पित करता हूँ। ये सारा पुण्य उन्हें प्राप्त हो जाए और उनकी मुक्ति हो जाए, तृप्त हो जाए। इस प्रकार से संकल्प करके यह पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए। अब जो आपने जल सामने रखा है लोटे का, उससे आप पितरों का तर्पण करेंगे। एक बड़ा पात्र ले लीजिए जिसमें आप तर्पण करेंगे। लोटे को उल्टे हाथ में पकड़िए, सीधे हाथ में जो अंगूठा और उंगली के बीच का क्षेत्र है तर्पण क्षेत्र, यहाँ से जल आप पितरों को अर्पित करते हैं। तो आप यहाँ से पितरों को जल अर्पित कीजिए। ओम पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि। आप अपने पितरों का स्मरण कीजिए, उनका नाम लीजिए। आप उनका जो भी रिश्ता है वह बोलते हुए उनको स्मरण कीजिए कि आप उनका तर्पण कर रहे हैं कि मेरे पितरों, आप आएँ और इस तर्पण को ग्रहण करें, इस जल को ग्रहण करें। तर्पण करने के बाद ये जो जल है ये आपने पीपल पर देना है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो एकादशी है ये रविवार के दिन आ रही है और रविवार के दिन पीपल को जल नहीं दिया जाता है। तो पीपल पर जल ना दे के आप किसी अन्य वृक्ष में डालिएगा। बरगद हो बरगद में, आम का पेड़ हो आम के पेड़ में, ये ना हो तो फिर जो भी पेड़ आपके पास हो उसकी जड़ों में ये जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जल इस प्रकार से अर्पित करें कि किसी के पैरों में ना आए। जब आप जल अर्पित करें तो अपने पितरों को स्मरण कीजिएगा, पितरों का नाम लेते हुए, उनका रिश्ता जो भी आपके साथ है वो बोलते हुए कि हे मेरे पितरों, मैं यह जल आपको अर्पित कर रहा हूँ। गीता के 7वें अध्याय का पुण्य मैंने आपको अर्पित किया है, इसे आप ग्रहण करें। जहाँ भी हैं वहाँ तृप्त हों और प्रसन्न रहो और मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे परिवार में सभी प्रकार की जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएं। आपके परिवार में यदि कोई परेशानी चल रही है, जैसे कि पितृदोष या पितरों की नाराज़गी से मानसिक परेशानियाँ बहुत होती हैं, झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच के झगड़े होते हैं, परिवार के बीच के झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं, आर्थिक परेशानियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, या संतान उत्पत्ति रुक जाती है, वंश वृद्धि रुक जाती है, ऐसा कुछ भी यदि आपके साथ घटित हो रहा है तो आप अपने पितरों से निवेदन कीजिएगा कि वो इसमें आपकी सहायता करें, इन परेशानियों से आपको छुटकारा दिलाएं। इस प्रकार जब आप निवेदन करेंगे और यह जल अर्पित करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा और आपके पितृ जहाँ भी होंगे वहाँ मुक्त होंगे, तृप्त होंगे और प्रसन्न रहेंगे। ये विधि है प्रिय भक्तों, इसको अवश्य कीजिएगा, इसको नियम बना लीजिए। वीडियो को अभी सेव करके रख लीजिए। प्रत्येक एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या पर तो करना ही करना है किसी भी हालत में। अमावस्या कर तो कभी आप कोई ऑप्शन ही नहीं है, अमावस्या पर तो आपको अवश्य करना ही चाहिए। तो वीडियो को सेव करके रख लीजिए जिससे कि आप प्रत्येक अमावस्या पर इसको बार बार सुन सकें। अपनी प्लेलिस्ट में इसको कहीं सेव कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के सही पाठ, सही शास्त्रीय जानकारी हमारे यहाँ प्रदान की जाती हैं। और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण, जय पितृदेव। कुछ और कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।